राधे राधे भक्तों, हरे कृष्णा। आपको बताते हैं इस बार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, हरिवासर का समय कब समाप्त होगा, वामन द्वादशी कब है, तुलसी जी में जल कब चढ़ाना चाहिए, पत्ते कब तोड़ने चाहिए, व्रत कब और कैसे खोलना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि 3 सितंबर बुधवार को सुबह 3:54 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:21 पर होगा। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और भाद्रपद शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी कहते हैं और यह महा द्वादशी होती है। इस बार एकादशी का व्रत 3 सितंबर बुधवार को रहेगा। सभी क्रिश्चियन इस दिन उपवास रख सकते हैं। हालांकि अगले दिन भी कुछ देर के लिए ब्रह्म मुहूर्त के समय एकादशी तिथि से विद्यमान रहेगी और उसके बाद से द्वादशी लग जाएगी। जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तो सभी वैष्णव जन इस मंदिर अगले दिन मंदिर में भी एकादशी नियमों का पालन किया जाता है और बहुत से भक्त अगले दिन भी व्रत रखते हैं। वैसे भी इस बार तो 4 सितंबर गुरुवार को वामन द्वादशी भी है, महा द्वादशी है। अगर आप चाहते हैं कि आप भगवान विष्णु की पूर्ण कृपा हो तो आप अगले दिन भी नियमों का पालन करके उपवास रख सकते हैं। नहीं तो आपको व्रत केवल 3 सितंबर को ही रखना है। 4 सितंबर को आपको व्रत का पालन करना होगा। द्वादशी तिथि 4 सितंबर गुरुवार को सुबह 4:22 से 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 4:08 तक रहेगी। गुरुवार को सुबह तड़के से ही 4:22 से ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा कि गुरुवार को सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक समाप्त होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हरिवासर के समय आप सुबह की पूजा कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, लेकिन स्वयं का व्रत का पारण हरिवासर के समय नहीं किया जाएगा। जो लोग अनजाने में या जानबूझकर ऐसा करते हैं उनके द्वारा रखे गए व्रत का पुण्य नष्ट हो जाता है। हरिवासर बरतने के बाद ही आपको व्रत खोलना होगा और इस बार 4 सितंबर गुरुवार को व्रत प्रारंभ करने का शुभ मुहूर्त सुबह 10:32 से 10:50 तक रहेगा। बहुत कम समय आपको शुभ मिलेगा। यदि आप किसी कारण से इस समय व्रत नहीं खोल पाते हैं तो फिर दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच में ही आप व्रत खोल सकते हैं। और जो लोग गुरुवार के दिन भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं उन्हें 5 सितंबर शुक्रवार को सुबह 6:01 से 6:30 के बीच में व्रत का पारण करना होगा। हालांकि इस समय त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो चुकी होगी, लेकिन जब कभी एकादशी का व्रत लगातार 2 दिन का होता है तो फिर दूसरे दिन वाली एकादशी का व्रत त्रयोदशी तिथि के पहले प्रथम मुहूर्त में भी खोला जा सकता है, जिसका दोष नहीं लगता। यदि द्वादशी तिथि में पारण का मुहूर्त समाप्त हो रहा है और फिर भी लोग जानबूझकर अनजाने में त्रयोदशी व्रत का पारण करते हैं तभी व्रत का दोष लगता है। ऐसा व्रत अधूरा माना जाता है। तो इस बार द्वादशी तिथि के नियमों का पालन आपको मंगलवार को करना होगा और मंगलवार के दिन तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी के पत्ते भी तोड़कर रख लीजिए, क्योंकि आपको भगवान के भोग में तुलसी के पत्ते रखने होंगे। और अगर आप पत्ते तोड़ना भूल जाएं तो इस समय आपको अपने आप गिरे हुए तुलसी जी के पत्ते आसानी से मिल जाएंगे। आप उन्हें जल से धोकर भगवान के भोग में अर्पित कर सकते हैं। तुलसी जी में जल आपको बुधवार के दिन नहीं चढ़ाना है। जिस दिन आप एकादशी का पारण करते हैं उस दिन आपको चावल का भी त्याग करना होगा और अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करते समय यदि आपका कोई दूसरा व्रत नहीं हो तो आप चावल का सेवन करके व्रत का पारण कर सकते हैं। नहीं तो पंचामृत चरणामृत साथ में तुलसी का पत्ता या केवल तुलसी का पत्ता जल से भी आपका व्रत खोल सकते हैं। अगर आप किसी खास काम में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो आप एकादशी के व्रत के दिन कोई भी पीला वस्त्र तुलसी जी को स्पर्श करा दीजिए कर फिर किसी निर्धन व्यक्ति को दान में दे दें। एकादशी के दिन शाम के समय तुलसी जी के समक्ष घी का दीपक जलाएं। तुलसी माता की पूजा और परिक्रमा करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है और द्वादशी तिथि को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा देकर उसके बाद व्रत का पारण करें। यदि आप व्रत पारण मुहूर्त में समय घर के बाहर हैं तो व्रत पारण संबंधी सामग्री अपने साथ लेकर जाएं और भगवान को मानसिक भोग लगाकर फिर शुभ मुहूर्त के अंदर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। राधे राधे।